हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। अगर आप जेबीआर और नाटक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इमेजिनेशन ड्राइंग आनी चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो भी चीज़ आप सोच रहे हो उसको आप पेपर पे कैसे बनाओगे, क्योंकि जेई में और नाटा में दोनों में ही इमेजिनेशन से बनाने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। देखो गाइस, अगर हमें इमेजिनेशन से बनाना है तो आपको परस्पेक्टिव स्केचिंग आनी चाहिए। ओके, सो आज की वीडियो में हम एक बहुत बेसिक सा बेडरूम बनाने वाले हैं, जिससे कि तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगी कि एक बेडरूम बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मेनली आपको टेक्निक्स का ध्यान रखना है कि सारी लाइंस मैचिंग पॉइंट पे जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें स्केल रहनी चाहिए। मतलब अगर बेड इतना बड़ा है तो टेबल कितना बड़ा होगा, चेयर कितना बड़ा होगा, ये सब चीज़ें। ओके, बाकी आपका जो बेडरूम है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। इंटरेस्टिंग मतलब सिंपल, ठीक है, सिंपल एंड बैलेंस्ड। ऐसा नहीं कि बहुत खाली है या बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है, ये चीज़ें। ओके, देखो, अगर तुम्हें प्रॉपर पर्सपेक्टिव स्केचिंग सीखनी है ना, तो तुम्हें अभी ये वीडियो नहीं समझ आएगी, हो सकता है। लेकिन अगर आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग आती है तो आपको समझ में आएगी। तो इसके लिए अगर आपको पर्सपेक्टिव स्केच नहीं आता है तो यू कैन वॉच द कॉन्सेप्ट वीडियो, जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप हमारे चैनल पे जो कॉन्सेप्ट वीडियो वाला प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाओगे, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेंगे। पर्सपेक्टिव का, पोर्ट्रेट का, ह्यूमन फिगर का और भी बहुत सारे। तो वहाँ से तुम देख सकते हो, तुम्हें समझ में आएगा। जब तक आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तब तक तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे? इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत 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 ज़रूरी है। तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। उसके अलावा अभी हम स्टार्ट करते हैं बेडरूम का स्केच। चलो तो फटाफट से अपनी ड्राइंग नोटबुक, स्टेशनरी सब निकाल लो और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉर्डर बना लेंगे। अगर तुम्हें कोई भी पर्सपेक्टिव स्केच बनाना है, बेसिक से एडवांस एनीवन, तो आप सबसे पहले बॉर्डर बनाओगे, हॉराइजन लाइन और वैनिशिंग पॉइंट। अगर वो इंडोर स्केच है तो आप जो फ्रंट में फ्रंट वॉल बनाओगे। अगर वो आउटडोर स्केच है तो आप डायरेक्टली आउटडोर वाली चीजें बनाना शुरू कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंडोर स्केच है तो ऑब्वियसली फर्स्टली वी हैव टू क्रिएट अ रूम। तो यहाँ पे सबसे पहले रूम क्रिएट किया गया है। उसके बाद जो हमें रूम में एलिमेंट्स रखने हैं, जैसे कि बेड रखना है, टेबल रखना है, चेयर रखना है, सोफा रखना है, जो भी तुम्हें रखना है उसकी तुम बेसिक प्लेसमेंट करोगे। अगर आपकी बेसिक प्लेसमेंट गलत है तो आपका जो फाइनल स्केच है वो उतना अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए ट्राई करो कि जो बेसिक प्लेसमेंट है वो आप बिल्कुल बेसिक शेप से करो। मतलब जैसे कि क्यूबॉइड, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि बेड के लिए भी एक बेसिक सा क्यूबॉइड बनाया गया है। सोफा के लिए, जो सामने टेबल है उसके लिए, सबके लिए बेसिक बेसिक से क्यूबॉइड से हम फ्रेमिंग बन रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली बनाना शुरू कर दोगे। आपकी सारी लाइंस वैनिशिंग पॉइंट पे जानी चाहिए और शुरुआत आप बेसिक शेप से करोगे। जब आप बेसिक शेप से एक फ्रेमिंग बना लेते हो तो ऑलमोस्ट टेक्निकली आपका स्केच करेक्ट हो ही जाता है। टेक्निकली सब कुछ आप उसमें ऐड कर ही देते हो। फिर उसके बाद जो भी तुम्हारा डिजाइन है तुम उसको बना सकते हो उस बेसिक शेप के थ्रू। ठीक है, इसीलिए बेसिक शेप पहले डालना बहुत जरूरी है। अब जैसे बेड है तो बेड का बेसिक शेप हमने यहाँ पे क्यूबर्ड डाला। अब जैसे सोफा है तो सोफा सिर्फ एक क्यूबर्ड से नहीं बनेगा। उसके जो साइड पार्ट होते हैं उसके लिए हमें अलग अलग क्यूबर्ड्स बनाने पड़ेंगे। सेंटर के लिए अलग बनाना पड़ेगा, जो बैकरेस्ट होता है उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा। तो फिर उस हिसाब से आप क्यूबर्ड्स बनाओगे। आपको समझना पड़ेगा कि कितने क्यूबर्ड्स आपको बनाने हैं बेसिक बेसिक। और उसके बाद तुम देखो, उसके बाद इसको फाइनल आउटलाइन किया गया है। थोड़ा सा जो इसके साइड है ना उसको स्मूथ किया गया है और फाइनल आउटलाइन किया गया है। तो अगर बेसिक शेप पहले बना रहता है तो फाइनल आउटलाइनिंग बहुत इजी होती है। लेकिन अगर बेसिक शेप नहीं बनाओगे तो फाइनल आउटलाइनिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले बेसिक से ही शुरू करना। ठीक है, चाहे वो कुछ भी बना रहे हो तुम, टेबल, चेयर, सोफा, बेड वगैरह, जो भी बनाना चाहते हो, कुछ यूनिक तुम ढूंढ रहे हो, उसके लिए भी आप पहले बेसिक से ही शुरू करोगे। ओके, नाउ इसके बाद जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं उसको आप फाइनल आउटलाइन करोगे कि ये डिज़ाइन है, इस तरह से इसके ऊपर हम टेबल क्लॉथ डालेंगे या फिर कोई डेकोरेटिव आइटम डालेंगे, जो भी, उन सब को आप फाइनल आउटलाइनिंग करोगे। ठीक है, बेसिक शेप के बाद फाइनल आउटलाइनिंग बहुत ईजी हो जाता है। कोशिश करो कि अपने रूम का ना आप फ्रेमिंग अच्छा रखो। मतलब देखो, हम ना कहीं पर भी ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। हमें ये समझना पड़ेगा कि वो रूम दिखेगा कैसे अच्छा। मतलब आपके जो वॉल है और जो बेड है उसके बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए, या फिर सोफा और वॉल के बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपने रूम का एक बढ़िया सा फ्रेमिंग बनाना है, बैलेंस रखना है रूम को, जैसे कि रियल में होता है ना, प्लेसमेंट होती है इस तरीके से, प्लेस रहती है बेड, टेबल, चेयर, जिससे कि रूम जो है वो देखने में अच्छा लगे, है ना। तो हमें उसी तरह से प्लेसमेंट करनी है। हम रैंडमली कहीं पर भी कुछ भी नहीं डाल सकते। ठीक है,
तुम्हें जितने यूनिक डिज़ाइन बनाने हैं बनाओ, उसमें सिंपल बनाने हैं बनाओ। लेकिन अगर आपके रूम की फ्रेमिंग अच्छी नहीं होगी, तो फिर स्केच अच्छा नहीं लगेगा। अब सोचो ये जो बेड है, अगर मैं इसे बीच में बना देती, तो क्या ये अच्छा लगता? नहीं। देखो, अगर आपका रूम बहुत बड़ा है, बहुत लग्ज़री है, तो आप बेड को बीच में बनाओगे, लेकिन स्टिल वो पीछे से तो वॉल के साथ ही रहेगा, है ना? तो उस हिसाब से आपको सोचना है कि जो रियल में चीज़ें होती हैं, हमने उसी हिसाब से बनाना है, हम कुछ भी नहीं बना सकते, ठीक है? आपको वॉल के साथ ही बनाना है। जो हमारा बेड है, जो सोफ़ा है, ठीक है? और आप टीवी कहाँ लगाना चाहते हो, टेबल कहाँ लगाना चाहते हो, रैंडम कुछ भी मत करना, सब कुछ को फ्रेम कर लेना, ठीक है? ये एक बहुत बेसिक स्केच है। अगर आप फर्स्ट टाइम पर्सपेक्टिव स्केच बना रहे हो, तो आप बेसिक बेडरूम से शुरू कर सकते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं, एकदम सिंपल चीज़ें होती हैं, तो आप बेसिक से शुरू कर सकते हो, ठीक है? बेडरूम एक सबसे सिंपल, सबसे बेसिक स्केच है, तो सबसे पहले बच्चे यही स्केच बनाते हैं, तो आप अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो, तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हो, ठीक है? हाँ, तुम थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हो और तुम बेसिक बनाना चाहते हो बिल्कुल, तो बिल्कुल बेसिक बना लो। इट्स अप टू यू कि आप बहुत बेसिक सिर्फ टेबल, चेयर और बेड बनाना चाहते हो या फिर तुम अपने रूम में यूनिक चीज़ें डालना चाहते हो। ये तुम्हारे ऊपर है बिल्कुल। लेकिन कोशिश करो कि सारी चीज़ें आप एकदम ध्यान से बनाओ, बिल्कुल टेक्निकली बनाओ, स्केल एकदम करेक्ट हो। स्केल का मतलब क्या होता है कि अगर हमने बेड इतना बनाया तो बेड के कंपैरिजन में टेबल कितना होना चाहिए, सोफ़ा कितना होना चाहिए और आप सब चीज़ की हाइट को ह्यूमन फिगर की हाइट से कंपेयर कर सकते हो कि ह्यूमन के हिसाब से बेड कितना होगा, टेबल कितना होगा, चेयर कितना होगा। इस हिसाब से आप कंपेयर करके अपने सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है? जो यहाँ पे वीडियो में बन रहा है आपको ज़रूरी नहीं है कि यही बनाना है। तुम कुछ और भी बना सकते हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, तुम इंटरनेट से रेफरेंस भी ले सकते हो। बस तुम्हें टेक्निक समझ में आनी चाहिए, तो तुम कुछ भी आराम से बना लोगे, ठीक है? आखिर में यहाँ पे रेंडरिंग जो है माइक्रोन पेन से हो रही है, तो माइक्रोन पेन से आप कर सकते हो या फिर बेसिक आप पेंसिल से भी छोड़ सकते हो, मैकेनिकल पेंसिल से। ज़रूरत नहीं है कि आपको माइक्रोन से ही करना है, अगर आप बेसिक मैकेनिकल पेंसिल से कर रहे हो, तो वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ओके? हाँ, अगर तुम माइक्रोन पेन से कर रहे हो या फिर पेंसिल से कर रहे हो, किसी भी चीज़ से कर रहे हो, तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है दैट इज़ डेप्थ और डेप्थ मैं हर वीडियो में बताती हूँ, यहाँ भी बता रही हूँ कि डेप्थ का मतलब होता है कि जो चीज़ मेरे आइज़ के पास है, वो बनेगी डार्क और जो चीज़ मेरे आइज़ से दूर है, वो बनेगी लाइट, ठीक है? तो इसे ही हम डेप्थ कहते हैं और इसको हम अचीव कैसे करेंगे? जो आगे की चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा-सा डार्क रखेंगे, थोड़ा-सा मोटा माइक्रोन पेन से करेंगे या फिर अगर पेंसिल से कर रहे हैं तो प्रेशर थोड़ा-सा ज़्यादा रखेंगे। और अगर हम पीछे वाली चीज़ों को आउटलाइन कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? तब हम उसको लाइट माइक्रोन पेन से करेंगे या फिर अपने पेंसिल का जो प्रेशर है ना, उसको हम रखेंगे हल्का, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि हमारे रूम में एक प्रॉपर डेप्थ क्रिएट होगी, लगेगा कि थोड़ा-सा रियलिस्टिक व्यू लगेगा, ठीक है? और उसको हमें क्रिएट करना में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो इसको ट्राई करना। हाँ, अभी तुम बिल्कुल बेसिक पेंसिल से ही बना सकते हो क्योंकि तुम्हारा अगर ये पहला स्केच है तो सिर्फ पेंसिल से ही बनाओ, सिर्फ पेंसिल से ही बना के आप प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर तुमने बना लिया है 1-2 स्केच, उसके बाद तुम बना रहे हो तो तुम रेंडरिंग भी कोशिश कर सकते हो। देखो, एग्ज़ाम में आप सिर्फ पेंसिल स्केच भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपकी स्पीड अच्छी है तो आप रेंडरिंग करो। रेंडरिंग करने से क्या होता है ना कि लुक थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है, थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, और अच्छा हो गया है, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन और अच्छी हो जाती है, तो हम कर सकते हैं। आप बेसिक पेंसिल से भी कर सकते हो, लेकिन ये होता है कि अगर पेन से कर दो तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, आपके स्केच में थोड़ा-सा और एडिशन हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो, ठीक है? और कोशिश करो कि जो भी चीज़ें बना रहे हो ना, उसको लाइक बार-बार इरेज़ मत करो, सोच लो पहले कि क्या बनाने वाले हो माइंड में, ठीक है? कि रूम मेरा किस तरीके से होने वाला है टॉप व्यू से, उसी हिसाब से आप सारी चीज़ों को फ्रेम करो, ठीक है? बार-बार इरेज़ करने से शीट भी डैमेज होती है और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा चला जाता है। इसीलिए जो भी आप बनाओ पहले सोच लो उसके बाद बनाओ। यू कैन सी दिस इज आवर फाइनल स्केच। तुम भी ऐसा बेडरूम स्केच बना सकते हो। जो भी बनाओ उसको पहले सोचो, ढूंढो, चाहो तो रेफरेंसेस ले लो, उसके बाद उसे ड्रॉ करो। बट जो भी आप बना रहे हो उसको टेक्निकली बनाना है, उसमें स्केल करेक्ट होना है और उसमें लाइन क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? ओके गाइस, तो तुमने अभी बेसिक ये समझा कि किस तरीके से हम एक सिंपल से बेडरूम को बना सकते हैं। देखो,
कोई भी प्रॉपर स्केचिंग सीखने के लिए ना हम धीरे-धीरे ही सीखते हैं। सबसे पहले आप बेसिक्स शुरू करते हो, तो ये एकदम बेसिक बेडरूम का स्केच है और अगर तुम इसे बना पा रहे हो आराम से देख के, तो एक बार बेडरूम का स्केच इमेजिनेशन से भी बनाने का ट्राई करना, जिससे कि तुम्हें समझ आएगा कि तुम बना पा रहे हो इमेजिनेशन से या नहीं। देखो, हम जब स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं ना कि पहले हमने बेडरूम बनाया एकदम सिंपल, फिर हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्केचेस पे जाते हैं, जैसे आप स्ट्रीट व्यू पे जाओगे, आप मार्केट व्यू पे जाओगे, फिर आप थोड़े से और कॉम्प्लेक्स स्केचेस सॉल्व करते हो जिसमें कि आपको बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस लगती है। तो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है सीखने का, जिसमें कि आपको प्रॉपर टेक्निक सीखनी होगी, ड्राइंग बनाना होगा, उसके बाद उसके करेक्शन करवाने होंगे, आपको ये समझना होगा कि कहाँ पे तुम गलती कर रहे हो और उसको सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने उसे सॉल्व नहीं किया ना, तो वो एक एरर हो जाता है और हमें समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। बस हमें ये लगता है कि मेरे स्केचेस में क्या गलती है, हमें लगता तो है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो कमी है, लेकिन समझ नहीं आता है कि क्या कमी है। और उस कमी को समझने के लिए तुम्हें चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। उस गाइडेंस के लिए यू कैन जॉइन अस, और उसके लिए आप जो नीचे लिंक दिया गया है वहाँ से डेमो क्लास बुक कर सकते हो, और साथ ही में हमारी वेबसाइट से भी डेमो क्लास बुक कर सकते हो। बाकी तुम्हें और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो तुम वेबसाइट पे भी जा सकते हो। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, कोई और बहुत ज़्यादा डाउट हो तो जो नीचे नंबर दिया गया है वहाँ पे कॉल करो। ऐसे एक प्रॉपरली ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जिसमें कि सारी क्लासेस ऑनलाइन होती है। आपको प्रॉपर ड्राइंग की, एप्टीट्यूड की क्लासेस प्रोवाइड करी जाएँगी जो कि ऑनलाइन होगी, ठीक है? आप कहीं पर भी हो इंडिया में, आप जॉइन कर सकते हो। प्रॉपर हिंदी, इंग्लिश सब में क्लासेस होती हैं एंड साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।